चद्दर दरी कालीन चाहिए बाबू, बढ़िया क्वालिटी का सब है। ले लो साहब, कश्मीर के बने अच्छे कालीन हैं। ये 10 कालीन बहुत ही कम कीमत पर दे देंगे। अक्सर ऐसा कहते फेरी वालों को घूमते फिरते आपने अपने घरों दफ्तरों के आसपास देखा होगा। वे मार्केटिंग की इसी ट्रिक का प्रयोग या उपयोग करके वे लोगों को अक्सर अपने जाल में फंसाते हैं। और ये फेरी वाले बहुत ही कम कीमत का सामान, 200 से 300 रुपए का सामान 2 से 3 हजार रुपए में कुछ ही देर में बेचकर चले जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि फेरी वाले जो है बहुत अच्छा सामान हमें कम कीमत पर देकर जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें महसूस होता है कि हम ठगी के शिकार हो चुके हैं। ऐसे ही पटना की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र सिंह जी कहते हैं, एक रोज वो दफ्तर में अपना काम निपटा रहे थे, तभी कंधे पर चादर और दरियां लादे हुए एक जवान दफ्तर में पहुंचता है और पहुंचता है, साहब दरी चादर चाहिए? जितेंद्र सिंह ने कहा, नहीं भाई, सब है, कुछ नहीं चाहिए। फेरी वाले ने कहा, सस्ता दे देंगे, सोच लो, एक बार देख लो। तो फिर जितेंद्र सिंह जी ने भी पूछा, ये कितने रुपए में देंगे? तो फेरी वाला कहता है, साहब ये दरियां तो 4000 की हैं, लेकिन आपको 3000 रुपए में दे देंगे। इतना कहते ही जितेंद्र सिंह जी कहने लगे कि अगर आप 3000 नहीं 2000 में देते हो तो मैं सोचूं। कुछ देर फेरी वाला नानुक्कर करता है और नानुक्कर करने के बाद तैयार हो जाता है और जितेंद्र सिंह जी से कहता है, लाओ निकालो 2000 और लो पूरा सामान। तो जितेंद्र सिंह जी कहने लगे, फिलहाल तो मेरे पास 2000 रुपए नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में मैं इंतजाम कर सकता। तो फिर फेरी वाला जितेंद्र सिंह जी को उकसाने के लिए कुछ कहता है, पड़ गया चेहरा पीला, बस जेब में 100 रुपए नहीं, हजारों का सामान खरीदने चले आए। अब जितेंद्र सिंह जी की ये सब बातें उनका स्टाफ भी चुपचाप सुन रहा था और जितेंद्र सिंह जी को आगाह करते हुए कहते हैं कि आप फेरी वाले के फरेब में फंस रहे हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह जी सौदा पटाने में लगे हुए थे। तो आखिरकार फेरी वाला जितेंद्र सिंह जी की औकात बताने लगा। जब बात औकात तक आई और स्टाफ में बेइज्जती होती दिखी, तो स्टाफ मेंबर ने फेरी वाले को मारने के लिए, जब स्टाफ के जो सदस्य हैं वे दौड़ते हैं, तो फेरी वाला चाल उल्टी पड़ती देख वहां से जान बचाकर भाग निकला। ठीक इसी प्रकार मुजफ्फरपुर की रहने वाली अर्चना सिन्हा आप बीती हुई बताती हैं कि एक दिन फेरी वाला उनके घर पर कालीन देखने की गुहार लगाते हुए आता है और कहता है, मैडम कालीन चाहिए? तो अर्चना सिंह जी ने मना कर दिया, लेकिन वो कालीन देखने की जिद करने लगा कि एक बार आप देख लीजिए, लेना या न लेना आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, आपको पसंद आए तो फिर खरीदने की बात करेंगे। तो जब अर्चना सिंह ने कालीन देखे तो कालीन उन्हें देखने में पहली ही झलक में वो अच्छी लगी। अब बात सौदे पे आई कि आखिर कितने रुपए में है और कितनी है। तो फेरी वाला कुछ इस तरीके से उन कालीन को, चद्दर को सजाए हुए था कि वो देखने में 8 से 10 लगती थी, लेकिन हकीकत में वे इतनी नहीं थी। तो अर्चना सिंह उन्हें देखकर जब उन्हें पसंद आई तो सौदा जो है
2000 रुपये में पक्का हो गया। 2000 रुपये में सौदा हुआ। 10 कालीन उन्हें फेरी वाले ने बताया कि 10 कालीन हैं। अब फेरी वाले के हाथ में नौकर के द्वारा 2000 रुपये दे दिए गए और वो कालीन का गट्ठर अंदर मंगवा लिया गया। जब अर्चना सिंह थोड़ी देर बाद में उन्हें खोलकर देखती है कि आखिर कैसे कालीन हैं और कितने हैं, तो उन्होंने देखा कि वो केवल 4 ही कालीन थे और वो भी जैसी क्वालिटी की दिख रही थी वैसी नहीं थी। तो अर्चना सिंह जी को पूरा खेल समझ में आ गया। वो समझ गई कि वो ठगी का शिकार हो चुकी हैं और फेरी वाले के फरेब में वो फंस चुकी हैं। तो उन्होंने नौकर को उनके पीछे लगाया कि जाओ फेरी वाले को देखो वो कहाँ गया। तो उन्होंने देखा तो फेरी वाला इधर उधर कहीं नहीं मिला, नहीं दिखा। इसी के संबंध में आपने देखा होगा कालीन, चादर, दरिया वगैरह कंधे पर लादे फेरी वाले यहाँ वहाँ घूमते हुए आम लोगों को अपने झांसे में फंसा लेते हैं और उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। इसी के संबंध में मनोवैज्ञानिक रमेश दवे कहते हैं कि फेरी वाले आम आदमी की साइकोलॉजी को पकड़ते हैं और उन्हें औकात की दुहाई देकर वे उनके दिमाग पर, यानी कि हम सब लोगों के दिमाग पर वो चोट करते हैं और फिर हम उतावले होकर उनको अपने आप को साबित करने के लिए उनके चक्कर में फंसकर आसानी से पैसे निकाल कर दे देते हैं और फिर हम उनके सामान की जांच करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनकी ठगी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे ही फेरी वाले 3 से 4 दरिया, चादरें और कालीन अपने कंधे पर बड़े सलीके से सजा कर रखते हैं जो हमें देखने पर 8 से 10 लगती हैं और जब गट्ठर हम खोलकर देखते हैं तो असलियत हमें सामने आती है, हमारे सामने आती है और हमें लगता है कि इनकी क्वालिटी भी काफ़ी बेकार सी है और ये बहुत ही कम कीमत का घटिया सामान है। इसी के संबंध में डीएसपी अशोक कुमार सिन्हा कहते हैं कि फेरी वालों को खासकर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरह के धंधेबाजों को अकेले नहीं, एक नेटवर्क के रूप में ये ट्रेनिंग दी जाती है। वे लोग आम आदमी की औकात को ठेस पहुंचाकर अपना मतलब साधते हैं और वे 500 से 700 रुपए का सामान 2 से 3 हज़ार रुपए में बेचकर चले जाते हैं। कई मामलों में तो ये देखा गया है कि फेरी वाले जो लोग हैं उनकी आड़ में कई जो गुंडे, बदमाश या लुटेरे, डाकू प्रवृत्ति के लोग भी अपने घर में घुस आते हैं, कई लोगों के घर में, और फिर लूटपाट कर लेते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए जिस सामान की हमें ज़रूरत नहीं है तो वो सामान हम आखिरकार कम कीमत पर भी क्यों लें, क्या करेंगे जो हमारे काम का नहीं है। ऐसा व्यक्ति या ऐसा फेरी वाला ज़रूर आपके घर गली में या फिर आपके आसपास रिश्तेदारों तक पहुंचा होगा और उन्हें ठगी का शिकार बनाया होगा। लेकिन आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको उनका पूरा खेल समझ में आता है और निश्चित रूप से ही आप उनकी ठगी का शिकार होने से बच पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लगातार कहानियां सुनने के लिए, देखने के लिए अभी जयपुर वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लगातार आपको ऐसी ही श्रृंखला में एक से बेहतर एक कहानी जो आज हमारे देश दुनिया में प्रचलित है, चल रही है, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक मैं वी के सनी, नमस्कार।